वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या क्या है इसमें। तो इसमें हमें फर्स्टली निकालनी है एवरेज, मतलब मीन निकालना है। मीन होती है आपकी एवरेज। मीन निकालने के लिए हमारे पास इसमें तीन मेथड हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है हमारा एज्यूम मेथड, थर्ड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो फर्स्ट देखेंगे हम जो हमारा है डायरेक्ट मेथड क्या होता है मीन निकालने के लिए। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास देखो क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन है सिर्फ एक। इसमें दिया गया है कि एक क्लास में टेस्ट लिया गया था और उस टेस्ट में 100 मार्क्स का टेस्ट था और उसमें 10 से लेकर 25 के बीच में दो लड़कों के मार्क्स आए हैं। 25 से लेकर 40 मार्क्स के बीच में तीन स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। 40 से 55 के बीच में 7 और इसी तरह इनके 6 ठीक है। तो ये क्या होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट। इनको हम एफ आई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एफ आई से। एफ आई होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मतलब किसी टाइम में वो चीज़ कितनी बार हुई है। तो ऐसे दो स्टूडेंट थे जिसके मार्क्स आए हैं 10 से लेकर 25 के बीच में मार्क्स आए हैं। मान लो जैसे आपने एक हफ्ते में आपने एक दिन 3 रोटियां खाई हैं, दूसरे दिन आपने 4 खाई हैं, तीसरे दिन आपने फिर 3 खाई हैं और फोर्थ डेज आपने फिर 4 खाई हैं। तो उसमें तो आपने जो 3 रोटियां हैं वो 2 दिन खाई हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब आपने वो काम को कितनी बार एक पर्टिकुलर टाइम में आपने कितनी बार रिपीट किया वो काम, ठीक है। तो वो हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। ये क्या होते हैं हमारे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में हमारी ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है हमारी अपर लिमिट, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम डायरेक्ट मेथड का। पहले फार्मूला देख लो आप क्या होता है। उसको हम एक्स आई, ये होता है हमारा मीन, हमें मीन निकालना है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारा सिग्मा या सबमिशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सबमिशन एफ आई, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सम, जोड़। और जोड़ फ्रीक्वेंसी का और एक्स आई का। एक्स आई होते हैं हमारे क्लास मार्क्स, वो भी हम देखेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें दो चीजें हमें गिवन थी। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास क्लास मार्क्स की, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स आई से। वो कैसे निकालते हैं हम? वो निकलेंगे हमारे पास, क्लास मार्क्स निकालने का फार्मूला होता है एक अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है। हमारे पास देखो क्लास इंटरवल में ये हमारी अपर लिमिट थी, ये हमारी लोअर लिमिट थी। तो 25 प्लस 10 35, और 35 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 17.5, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट में 40 प्लस 25 65, 65 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 65 34.5, ठीक है। नेक्स्ट है 34 ही आएगा ना, ये 32 आएगा, ये 32.5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड में 55 प्लस 40 95, और 95 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएंगे? सभी हमारे क्लास मार्क्स आ जाएंगे। तो इसमें आप या बेसिक इनका डिफरेंस भी ऐड कर सकते हो, उससे भी आपका ये क्लास मार्क्स निकल आएंगे, ठीक है। जैसे किसी तरीके से निकाल लो आप। ये आ जाएगा हमारे पास 47.5। नेक्स्ट आएगा हमारे पास यहाँ 62.5। नेक्स्ट आएगा 77.5 और ये आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास 92.5। क्लियर है? ठीक है। हमारे पास क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी भी आ गई, क्लास मार्क्स भी आ गई। अब हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स की मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और फिर उसका हमें चाहिए एडिशन। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उनका एडिशन करेंगे और फ्रीक्वेंसी के सम से
डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगी, मीन वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पर क्या निकालना है हमें, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की और क्लास मार्क्स की मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 35। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 5.17 और 9, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5, 2, 5, 28 और 5, 33, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी है सिंपल, और कुछ नहीं करना। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 और 7, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.4, 46, ठीक है। और 92.5 की जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 0.351 और 5, ठीक है। तो ये डाटा आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना सभी को, क्योंकि हमें सम चाहिए, एफ आई एक्स आई का सम चाहिए, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आप नीचे एक लाइन और लगा लो ऐसे, इसमें आप इनका एडिशन लिख देना यहाँ पर, जो होगा हमारे पास एफ आई एक्स आई इक्वल टू, और यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए, तो आप इन सबको ऐड कर लो, 6 और 6 12, 25 और 5 30, तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। इनका एडिशन करोगे तो आप ये आ जाएगा आपके पास इस 1860, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे और हमारी जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो यहाँ रख देंगे, तो मीन वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 1860 अपॉन 30। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास 3 से डिवाइड करोगे आप तो ये आ जाएगा 62, ठीक है। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम देखेंगे एज्यूम मेथड कैसे होता है, एज्यूमिंग मेथड में क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड करनी है, और फिर देखेंगे हम हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दिए गए थे, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्लास मार्क्स निकालने थे जिसको हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे निकालते हैं हम, अपर अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इनके बीच की एवरेज आ जाएगी ये वैल्यू। मान लो यहाँ पर ये 10 होता, ये 20 होता, तो बीच की वैल्यू 15 आ जाती, मतलब एवरेज ही निकालनी है हमें, ये मान लो आप। तो ऐसे करके हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स आई आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें निकालना है एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लीकेशन, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये डिटेल आ जाएंगी। अब हमें डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला हमारे पास सबमिशन एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब ये सिग्मा भी बोल सकते हो, सबमिशन भी बोल सकते हो, इसका मतलब होता है कि जोड़ उन चीजों का, ठीक है। तो एफ आई की एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करनी है और उन सबको ऐड कर देना है, एडिशन के बाद 1860 आ जाएगा, और नीचे से हमारे पास ये होता है सिग्मा एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। तब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएंगे 30, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 62, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम, हमारा एज्यूमिंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एज्यूम मेथड। एज्यूम का मतलब है कि मान लेना। हम इस क्वेश्चन में ये मान लेंगे कि हमारी एवरेज है जो ये आई है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस सबमिशन एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, ठीक है। अब हमारे पास एक नई टर्म आई है यहाँ पर, एक तो ए आया है और एक डी आई आई है, ठीक है। तो ए क्या होता है, एज्यूम, जो हमने मान लिया है कि हम इनमें से कोई भी टर्म मान लेंगे कि ये एवरेज आएगी या ये एवरेज आएगी या ये एवरेज आएगी, ठीक है। तो वो होती है ए हमारे पास। और डी आई कैसे निकलता है, डी आई निकलता है हमारे पास एक्स आई माइनस ए, ठीक है। ये डी आई निकलेगा, फिर इनका सम कर देंगे हम, डी आई इंटू एफ आई की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डी आई आएगा उसकी हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको ऐड कर देंगे।
तो देखो यहाँ से अगर मैं ए एज्यूम कर लो आप, अगर मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, ये हमारी ए की वैल्यू है। हमने मान लिया कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो हमारा मीन आएगा वही आएगा 47.5, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, डी आई निकालना है। तो एक्स आई में से क्या माइनस कर देंगे, 47.5। तो इसमें से जब मैं 47.5 माइनस करूंगा, 17.5 माइनस 47.5, तो क्या आएगा हमारे पास, -30, ठीक है। और 32.5 में से 42.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 12, 3, 5, और ये आ जाएगा हमारे पास -15, ठीक है। नेक्स्ट 47.5 में से 47.5 सब्ट्रैक्ट होगा, ये आ जाएगा 0। और 62.5 में से 47.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0 और 5, और ये आ जाएगा 15, ठीक है। 15 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 30, और नेक्स्ट आ जाएगा 45, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी आई की। अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, इनकी मल्टीप्लाई निकालनी है, एफ डी आई इंटू एफ आई। तो डी आई की एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक और कॉलम बना लेते हैं हम यहाँ पर लिख दिया मैंने एफ आई डी आई। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, -30 इंटू 2 -60, -15 इंटू 3 -45। जीरो की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो आती है 0। और 15 की जब हम 6 से करेंगे 90, और 30 की 6 से करेंगे 180, और 45 की 6 से करेंगे तो 27, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास एफ आई डी आई की। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू भी है हमारे पास, ए हमने एज्यूम किया था 47.5। फ्रीक्वेंसी की भी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है हमारे पास 30। और अब हमें क्या चाहिए, इनका सम चाहिए एफ आई डी आई का, ठीक है। तो इनका सम यहाँ आप नीचे लिख दो, इनको ऐड कर लो आप, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। पहले तो ये हो जाएगा 105, ठीक है। अब इसमें से 90 सब्ट्रैक्ट कर दो, -15, और -15 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 165। और 165 में 270 ऐड कर दो, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, 5, 3, 1, और ये आ जाएगा 435, ठीक है। यही आएगा ना, हाँ यही आएगा 435। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। देखो डायरेक्ट मेथड से एक्स बार से डिनोट करते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 47.5 प्लस एफ आई डी आई का सम आया है हमारे पास 435, फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 30, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 5 और 3 8 और 4, 3 से डिवाइड हो रहा है ये, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और ये आ जाएगा 14.5। 17.5 में 14.5 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वही 62 आ जाएगा, ठीक है। तो 62 आ जाएगा आपका। ये था आपका एज्यूमिंग मेथड से वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट बचता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड, उसको भी देखेंगे, उससे भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। 14.1 एक्सरसाइज आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से आपके सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए लास्ट मेथड देखते हैं। लास्ट है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। ये हमारी डायरेक्ट मेथड की ही सिंपल फॉर्म है, उसी को आगे ओपन किया गया है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें हम मीन कैसे निकालते हैं, ये आएगा हमारे पास a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब हमारे पास इसमें दो नई चीज आई हैं, एक तो आया है h और एक आई है यू आई, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या होता है। h होता है हमारा क्लास साइज, मतलब क्लास का साइज कितना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 15। तो सभी में ये आपका डिफरेंस सेम होगा। तो जब आप 85 में से
70 माइनस करोगे 15, तो h क्या आ जाएगा हमारे पास, h आ जाएगा 15। तो h होता है क्लास साइज। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास इसमें बात, ui कैसे निकालेंगे हम, ui कैसे निकालेंगे, xi माइनस ए, मतलब ये होता है di हमने पहले ही फाइंड किया था, di को मैंने बताया था आपने कैसे फाइंड करते हैं, एज्यूम कर लेंगे और xi में से हम एज्यूम ये एज्यूम की हुई वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा डी आई आ जाएगा। अब हमने उसको किससे डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है, क्योंकि जो h है हमारा वो क्लास साइज है और वो हमारा 15 है, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की और यूआई की मल्टीप्लाई कर देनी है, उनको ऐड कर देना और फिर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट हम ui कैसे फाइंड करेंगे, xi माइनस ए जो कि ये वैल्यू है, और इसको डिवाइड करना है हमने क्लास साइज से जो कि है 15। तो जब मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास -2, 15 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा -1, 15 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0, 15 से डिवाइड करेंगे 1, 15 से डिवाइड करेंगे 2, 15 से डिवाइड करेंगे 3। ये आ जाएगी हमारे पास ui की वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, ui की fi से मल्टीप्लाई करनी है, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12 और 6 इंटू 3 18, ठीक है। सबको ऐड करेंगे 18 30 और ये हो जाएगा 29, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ fi ui, ठीक है। अब हमारे पास सभी वैल्यू है, इसमें पुट कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे एज्यूम मेथड में कितनी थी 47.5 प्लस h की वैल्यू हमारे पास 15, FIUI की वैल्यू हमारे पास 29 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 30, ठीक है। इसको सोल्व करोगे आप 15 से, 15 टू सा 30, 2 से डिवाइड करोगे आप, ये आ जाएगा 14.5, 47.14.5, तो वही आ जाएगा आपके पास 62, ठीक है। तो कोई भी मेथड यूज कीजिए आपका आंसर सेम रहेगा, डायरेक्ट मेथड कीजिए, एज्यूम मेथड यूज कीजिए या स्टेप डेविएशन मेथड यूज कीजिए, ठीक है। तो ये था आज की हमारी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.1। थैंक यू।